एक जलते हुए विशालकाय प्यूनिक्स के सामने अति की रोशनी ना के बराबर हो गई थी। चारों तरफ प्यूनिक्स की रोशनी फैली हुई थी। पूरे आसमान पर प्यूनिक्स के पंख फैले हुए थे और अति से मुकाबला जीतने के बाद क्यूआर का प्यूनिक्स उसमें आकर वापस से समा जाता है और क्यूआर का ये रूप बिल्कुल अलग, बिल्कुल नया। सब लोगों के सामने जो दृश्य था उसे देख वो हक्के बक्के हो गए थे। सैनिक आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या जो हमने अभी देखा वो सच है ना? इसके एक ही वार से इसने मुकाबला जीत लिया। अति इससे डरकर भाग गया। क्या स्वर्गलोक का बेटा असल में फैदर कबीले का है? क्या वो प्यूनिक्स पंछी था? भला स्वर्ग सम्राट के बेटे के पास प्यूनिक पंछी कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? इतना बड़ा प्यूनिक्स, इतना शक्तिशाली कि वो स्वर्ग और धरती को खत्म कर दे। सीधी कहता है, पर प्यूनिक्स तो केवल हमारे दैत्य राज के वंशजों में। इस बात को यहीं पर बंद करने के लिए हुआ सीधी की बाजू को खींच एक तरह से इशारा करता है। सीधी इशारे को समझ जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो स्वर्ग युवराज हमारे दैत्य राज और स्वर्ग सम्राट के अवैध बेटे हैं? सीधी, तुम बात तो बिल्कुल सही समझे हो, पर इशारे का असली मतलब था धीरे से बात करना। पर तुमने इतनी चिल्लाकर बात करी कि सबने सुन ली। तुम्हारा इस अद्भुत अविश्वसनीय प्रदर्शन पर तालियां तो बनती हैं। दीजिए। देखिए, तालियां तो ज्यादा बनती थी क्योंकि 300 साल पुराना राज सीधी ने खोल दिया और हुआ अपना सर पकड़कर कहता है, धीरे से बात करो, हुआ अब कुछ ना हुआ सकता। क्योंकि सीधी दोबारा से पूछता है, क्या ये सच नहीं? सीधी के मुंह पर हाथ रखते हुए हुआ कहता है, चुप करो। ये लोग यहाँ बैठकर 300 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में व्यस्त हैं। इनका ध्यान ही नहीं है कि ऊपर जोंग आसमान में इनकी बातें भी सुन रहा है और कुछ समस्याओं से भी जूझ रहा है। उसके कपड़ों पे आग लगी हुई है और वो अचानक से बेहोश हो नीचे गिरना शुरू हो जाता है और तब जाकर इनका ध्यान पड़ता है जोंग पर। परंतु तब से लापता शाओ जुआन आ जाता है पता नहीं कहां से और जोंग को कैच कर देता है अपनी बाहों में। हमसे तो एक बॉल कैच नहीं होती, इसने जोंग कैच कर दिया और उससे पूछता है, क्या तुम जख्मी हो? तो जोंग कहता है, मैं बस ड्रामा कर रहा हूँ। शाओजुआन कहता है, तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। बिना 2-2 रुपया पेटीएम में फीस लिए ही हम असल राज आप लोगों को बता देते हैं। बात यूं है कि जोंग ने सारी बातें सुन ली हैं और अब इनके सवालों से बचने का ही उपाय है, वो भी घरेलू। सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए शाओजुआन जोंग से कहता है, तो क्या मैं अब चीजों को बिगाड़ रहा हूँ? जोंग कहता है, हाँ। और जोंग सोच रहा है शाओजुआन का भविष्य, जो कि है एक कब्र। इन सब के सवालों के बानों से हो जाने वाली है शाओजुआन की मौत। आज की ताजा खबर दैत्यलोक से आ रही है। बेहद दुख भरी, दिल को झिझोड़ देने वाली खबर। दैत्य राज की हो गई है मृत्यु, वो भी इतनी कम आयु 886 वर्ष में उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। जांच से उनकी मृत्यु का कारण पता चला है, वो थे सवाल, वो भी बहुत सारे। हुआ को आ जाती है शाओजुआन पर दया, इसलिए वो चिल्लाकर कहता है, सम्राट बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ कोई राजवैद्य को लेकर आओ। जोंग को अंदर जिटा दिया जाता है बिस्तर पे और राजवैद्य उसका निरीक्षण करते हुए बेहद गंभीरता से तिरछी नजर से शाओजुआन की तरफ घूर रहे हैं। निरीक्षण करने के बाद वो जोंग से पूछते हैं, महाराज, क्या आपके दैत्य कुमार के साथ दोबारा से संबंध स्थापित हो गए हैं? जोंग कहता है, जाहिर सी बात है, और अगर आप चुगली करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे आराम करना है। शाओजुआन चौंक जाता है जब राजवैद्य कहते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको बच्चा होने वाला है। शाओजुआन चिल्लाकर कहता है, क्या? और जोंग उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। दो लोगों के अलग अलग विचार सुनकर शाओजुआन उसको पकड़ता है जिससे वो नहीं डरता, यानी कि वैद्य को, और उससे चिल्लाकर पूछता है, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या हुआ है जोंगजियो को? और वैद्य, जिसकी गर्दन के बेहद पास थे शाओजुआन के हाथ, वो कहता है, आपको बधाई हो, खुशखबरी है। जोंग कहता है, क्या? और शाओजुआन, क्या जियोर? जोंग राजवैद्य से कहता है, पर ये नामुमकिन है, आपने तो कहा था कि मेरे शरीर, ये कैसे हो सकता है? हमने तो बस। जोंग के चेहरे से साफ तौर पर पता चल रहा था कि उसे कितनी शर्म आ रही है। राजवैद्य कहते हैं,
युवराज के जन्म ने आपके अंदर के जल्दी जीवन को जागृत कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा तो जल्दी आएगा ही। और शाहजहां को घूर घूर कर देखते हुए राजवैद कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि दोबारा संबंध बनाने से पहले सावधानी के लिए जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए। शाहजहां अपना मुंह फेर देता है क्योंकि ये चेतावनी उसे दी गई थी। अभी जब दैत्य कुमार ने मेरा गिरेबान पकड़ा था तो उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। उनकी आग की शक्ति मुझे महसूस हो रही थी, पर उन्हें संयम का महत्व भी समझना चाहिए, ताकि महाराज आपके लिए। राजवैद की बात को टोकते हुए जोंग चिल्लाकर कहता है, बस। राजवैद जोंग को प्रणाम कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शाहजहां जोंग के पास बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ कहता है, जियोर। जोंग उससे अपनी नजरें चुरा लेता है और कहता है, इस बच्चे को नहीं रख सकते। शाहजहां कहता है, ठीक है। शाहजहां का जवाब सुन जोंग हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देख उससे पूछता है, तुम मान गए ऐसे ही? शाहजहां कहता है, ये तुम्हारा फैसला है, तो मैं मानूंगा ही। तो जोंग शाहजहां के चेहरे को सहलाते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें झिझक नहीं महसूस हो रही? तो शाहजहां जोंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जब क्यूअर होने वाला था तुम कमजोर थे, नाजुक थे, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होता था। मैं कैसे सह सकता हूँ कि तुम दोबारा इस सब से गुजरो। जोंग कहता है, अब मेरी बारी है झिझकने की। शाहजहां बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, अब इससे भी ज्यादा कुछ जरूरी है संभालना, जो इस समय दरवाजे के बाहर खड़ा है। जोंग देखता है बाहर की तरफ। बाहर खड़ा है दरवाजे पर क्यूआर, जिसे देखने से वो बच्चा तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।